हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस थिंक। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस फॉर टर्म 2 एग्जाम जो होंगे एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर के। तो एमसीक्यू हम देखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है आप स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ से आप क्वेश्चन देख सकते हैं और एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पर उसका मिल जाएगा। तो देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, द रिएक्शन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड विद मैग्नीशियम मिथाइल ब्रोमाइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस गिव्स। सो रिएक्शन है आपकी फॉर्मेल्डिहाइड और मैग्नीशियम मिथाइल ब्रोमाइड की, और इसमें भी हम हाइड्रोलिसिस कर देंगे। तो उसके बाद में आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कोई ना कोई आपको मिलेगा। तो देखिए सबसे पहले है फॉर्मेल्डिहाइड, तो फॉर्मेल्डिहाइड लिखेंगे सबसे पहले। फॉर्मेल्डिहाइड है HCHO। मैं इसको ऐसे ना लिख के इस तरीके से लिख सकती हूँ H। तो ये फॉर्मेल्डिहाइड है, इसकी रिएक्शन है मैग्नीशियम मिथाइल ब्रोमाइड के साथ में। मिथाइल है दैट इज CH3, मैग्नीशियम और ब्रोमाइड यानी कि CH3MgBr। ये दोनों की इसमें रिएक्शन वाली है। तो इन दोनों की रिएक्शन है, इसके बाद में हाइड्रोलिसिस भी करना है। तो देखिए यहाँ पर इस टाइप की रिएक्शन में क्या होगा, ये आपका R हो गया, ये आपका MgX हो गया। सो क्योंकि यहाँ पर ये मेटेलिक आपका आ रहा है तो ये आपका डेल्टा पॉजिटिव रहेगा ये पार्ट, और ये हो जाएगा आपका डेल्टा नेगेटिव R जो है। कार्बोनिल वाले में हमें पता है इस ग्रुप के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। तो आपका जो ये कार्बन है इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज रहेगा और जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव रहेगा। तो अब ये जो नेगेटिव वाला है ये अटैक करेगा इस कार्बोनिल कार्बन के ऊपर। तो यहाँ वाला जो ये है ये बन जाएगा कुछ इस तरीके का, ये कार्बन है, जैसे ये इसके ऊपर अटैक कर देता है तो ये डबल बॉन्ड चले जाएगा यहाँ ऊपर। तो इस तरीके से आप एरोस को शो हो गया O नेगेटिव बनेगा। यहाँ पर H एक और था नीचे और नीचे से लग गया आके CH3। तो ये वाला कार्बन है, ये अटैक किया, CH3 यहाँ आया, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे चला गया तो ये O नेगेटिव बनेगा। अब ये पॉजिटिव वाला जो चीज है ये आके लग जाएगा यहाँ पे। सो दैट बिकम्स OMgBr। ये आपका रहेगा स्लो स्टेप में, ये आया। इसके बाद में इसने कहा कि इसका हमने हाइड्रोलिसिस कर दिया। हाइड्रोलिसिस करने के बाद में सिंपली जहां पे आपका OMgBr है वो आपका OH बन जाएगा। सो H और CH3। तो ये आपका ओपन स्ट्रक्चर है। अगर आप इसको जो है पूरा क्लोज स्ट्रक्चर की फॉर्म में लिखोगे तो ये आपका हो जाएगा CH3CH2OH। सो दैट इज प्राइमरी अल्कोहल, प्लस आपका एक OH जो है वो इसके पास में आके लगेगा तो आपका बन जाएगा MgOHBr। क्योंकि जब हम हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो एक H प्लस है और एक OH माइनस है, तो यहाँ बीच में ऐसे डंडा डालोगे तो यहाँ पर H आएगा बिकॉज O नेगेटिव है, और यहाँ पर क्योंकि ये Mg डेल्टा पॉजिटिव है तो यहाँ पर आएगा नेगेटिव वाला पार्ट, ऑपोजिट जाएगा, प्लस के पास माइनस, माइनस के पास प्लस। तो ये बन गया OH जो कि ये प्रोडक्ट हमें मिल गया है, और ये MgBr के पास में आएगा OH, तो ये इस तरीके से बनेगा। सो आपका जो ऑप्शन है दैट इज प्राइमरी अल्कोहल। सो जो बी पार्ट है वो आपका इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका एक्सप्लेनेशन है कैसे कैसे आपको मिलेगा। अब इसके बाद में आपका सेकंड है एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स अंडरगो। एल्डिहाइड और कीटोन में किस तरह की रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन या फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो किस तरह की हमारी रिएक्शन होती है एल्डिहाइड और कीटोन में। एल्डिहाइड कीटोन में दोनों के अंदर ही हमारा होता है कार्बोनिल ग्रुप। सो ये वाला जो आपका स्ट्रक्चर है ये दोनों के अंदर है, दोनों जगह R लगा देंगे तो कीटोन है, एक जगह H लगा के R लगा देंगे एल्डिहाइड है, इस तरीके से। सो दोनों में ये आता है आपका कार्बोनिल ग्रुप जो कि कॉमन है एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में। यहाँ पर आपका जो कार्बन है और ऑक्सीजन है दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से आपका जो ऑक्सीजन है क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके पास में आएगा डेल्टा नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर आएगा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। ये आ रहा है इसके इलेक्ट्रॉन्स के डिफरेंस की वजह से, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो ज्यादा कहाँ रहेंगे, ऑक्सीजन के पास में, क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जहां इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा इलेक्ट्रॉन्स वही होंगे।
तो क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो ये जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये ज्यादा टाइम स्पेंड कहाँ करेंगे, ऑक्सीजन के पास में, देन कार्बन। तो इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो बॉन्ड है ये आपका हो जाता है पोलराइज्ड बॉन्ड, इसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। अब यहाँ पर जो आपका ये कार्बोनिल है इसके ऊपर क्योंकि डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर कोई भी न्यूक्लियोफाइल आके अटैक आराम से कर सकता है, कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। मान लेते हैं यहाँ पर कोई भी Z माइनस है, दैट इज न्यूक्लियोफाइल। तो अब जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा इस डेल्टा पॉजिटिव वाले कार्बन के ऊपर, ये अटैक करेगा, ये आपका हो जाता है स्लो स्टेप, इसका अटैक। ये चले जाएगा आपका बॉन्ड यहाँ ऊपर, तो ये आपका बन जाता है O माइनस, ये बॉन्ड ऐसे, ये बॉन्ड ऐसे, जहां पर भी था नीचे आके लग जाता है ये न्यूक्लियोफाइल। तो हो गया ये न्यूक्लियोफाइल का एडिशन। यहां पर आप इसमें करा देते हो हाइड्रोलिसिस किसी भी तरीके से, तो ये आपका बन जाता है OH। सो ये आपका इंटरमीडिएट हो जाता है इसके अंदर। तो ये आपका इंटरमीडिएट है, हाइड्रोलिसिस कराने के बाद में आपको जो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन प्रोडक्ट मिल जाता है। सो बेसिकली इस रिएक्शन के अंदर जो है क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं सी ऑप्शन के अंदर दिया हुआ है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, तो आपका वो आंसर हो जाएगा। इसके बाद में है द मॉलिक्यूल दैट कैन गिव कैनिजारोस रिएक्शन इज। कैनिजारो रिएक्शन की बात की गई है, तो कैनिजारो रिएक्शन आपका कौन सा देता है, जिसमें आपका अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। तो अल्फा हाइड्रोजन किसके अंदर नहीं है, एसिटल्डिहाइड है, ब्यूटरल्डिहाइड है, प्रोपियोनल्डिहाइड है या फिर फॉर्मेल्डिहाइड है। सो फॉर्मेल्डिहाइड के अंदर आपका अल्फा हाइड्रोजन नहीं रहेगी, बिकॉज फॉर्मेल्डिहाइड मैंने यहां पर लिखा था HCHO। तो ये आपका है फॉर्मेल्डिहाइड। इसमें कैनिजारो रिएक्शन जो है ये आपकी वो देगा जिस मॉलिक्यूल में आपकी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगी। तो एसिटल्डिहाइड जो है दैट इज CH3 एंड CHO। तो CHO ग्रुप से नेक्स्ट कार्बन के पास में आपके तीन तीन अल्फा हाइड्रोजन्स हैं। ब्यूटरल्डिहाइड है CH3 CH2 CH2 CHO, इसमें भी आपके पास में है। और इसके बाद में प्रोपेनल्डिहाइड, तो CH3 CH2 CH, तो इन सब में आपके पास में अल्फा हाइड्रोजन्स हैं। सिर्फ एक ही है जिसमें आपके पास में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, वो कैनिजारो देगा, सो दैट इज फॉर्मेल्डिहाइड। इसके बाद में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। किसमें अब आपकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है, इस वाले क्वेश्चन में हमने देख लिया था सेकेंड क्वेश्चन में। इसके बाद में हमें है कि कौन सा ज्यादा रिएक्टिव होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में। तो इन सबको मैं यहां पर लिख देती हूँ। CH3 CO CH3 दिया हुआ है, CH3 CO CH3 दिया हुआ है, CH3 CHO है, इसके बाद में है CH3 CO C2H5 और HCHO। इसमें आंसर आपका हो जाएगा ये फॉर्मेल्डिहाइड। तो फॉर्मेल्डिहाइड में आपके पास में यहाँ पे कोई बल्की ग्रुप भी नहीं है और ज्यादा कोई आपके पास में यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट भी नहीं लगे हुए हैं। सो बेसिकली आपका जो फॉर्मेल्डिहाइड है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा इन सब में से टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। कैसे हो जाएगा, कीटोन्स जो है ये तो बुक के अंदर मेंशन है कि वो वैसे ही आपके लेस रिएक्टिव होंगे देन एल्डिहाइड्स। तो जो कीटोन होंगे इनमें से वो तो ऑलरेडी कम रिएक्टिव है, जैसे कि ये तो कीटोन तो गए, ठीक है। तो कीटोन जो है वो कम रिएक्टिव होते हैं एल्डिहाइड से बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड स्टेरिक फैक्टर्स। तो कीटोन के पास में ऑलरेडी दोनों तरफ R ग्रुप लगे हुए होते हैं, जबकि एल्डिहाइड में सिर्फ एक ही तरफ होगा। तो कीटोन में दोनों तरफ R ग्रुप होने की वजह से वो उस कार्बोनिल कार्बन का जो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है उसको सेटिस्फाई कर देंगे, क्योंकि दोनों तरफ R ग्रुप है, दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन वो देंगे उसको। तो उसको अब जरूरत नहीं है इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स की कि कोई इसके ऊपर आके न्यूक्लियोफाइल अटैक कर पाए। सो दैट इज नॉट पॉसिबल। दूसरी चीज है कि दोनों तरफ अगर R ग्रुप लगे हुए हैं सो वहां पर एक स्टेरिक आपका फैक्टर यूज होगा, तो उसकी वजह से भी न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए कीटोन जो है वो आउट हो गया है। यहाँ पे सिर्फ बचा एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड में एक ये है एक ये है। अब एल्डिहाइड में यहाँ पर एक तरफ CH3 एक तरफ सिर्फ H है, तो H वाला ही आंसर है, क्योंकि यहाँ पर जो है बल्की ग्रुप है CH3, ऊपर से R ग्रुप अटैच है। यहाँ पर क्या है, सिर्फ एक हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन तो बहुत छोटा होता है साइज में,
प्लस ना ही वो इलेक्ट्रॉन इतने दे रहा होगा, तो इसीलिए आपका ये आंसर हो जाता है। ठीक है, तो आंसर इज HCHO। अगर मैं इसमें ट्रेंड भी बताना चाहूं तो ये हो जाएगा आपका HCHO सबसे ज्यादा रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसके बाद में आएगा आपका एल्डिहाइड ही, लेकिन सिर्फ जिसमें एक R ग्रुप है, तो बचेगा CH3CHO। इसके बाद में आएगा कीटोन, दो कीटोन है, एक में दोनों तरफ मिथाइल है, एक में एक तरफ मिथाइल दूसरी तरफ इथाइल है, तो कौन सा आएगा जिसमें सिर्फ इथाइल वाले हैं, क्योंकि इथाइल में यहां पर आप देखोगे तो दोनों C2H5 वाले में तो आपका CH2CH3 है, तो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहां से जा रहे हैं, तो उसका जो आपका अटैक है वो उतना ही ज्यादा कम हो गया है, तो यहां पर आपका अटैक जो है वो ज्यादा है देन CH3CO C2H5। ये चीज नहीं पूछी गई क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन में से पूछा है ये वाला आंसर। सो स्टीयरिक और इलेक्ट्रॉनिक दोनों फैक्टर्स की वजह से आप यहां से चेक कर सकते हैं, तो डी जो है ये आपका आंसर हो जाएगा इसका HCHO। इसके बाद में है इन द कार्बोनिल ग्रुप द कार्बन एटम अंडरगोज, कार्बोनिल जो है आपका ये, इसमें आपकी हाइब्रिडाइजेशन बतानी है आपको, तो यहां से पता चल रही है sp2 है, तो जो कार्बोनिल है इसमें जो आपका कार्बोनिल कार्बन है इसके पास में तीन sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है और एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। ये जो तीन sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, इसकी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो हैं ये तीन सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर देती हैं। ये जो तीन सिग्मा बॉन्ड है ये लाई करते हैं एट 120 डिग्री एंगल और इन सेम प्लेन। तो ये इस तरीके का हो गया, ये इसके तीन सिग्मा बॉन्ड हो गए। एक जो इसका अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो बचा है ये जो है ये फॉर्म करता है पाई बॉन्ड विद ऑक्सीजन एटम। तो जो पाई बॉन्ड है ये इसके इस ऑर्बिटल की वजह से बनेगा, जो इसके तीन sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल रहेंगे उससे ये तीन सिग्मा बॉन्ड इस तरीके से बना लेगा। सो कार्बोनिल कार्बन का जो ये अनहाइब्रिडाइज्ड 2p ऑर्बिटल होगा ये इस ऑक्सीजन के हाफ फिल्ड 2p ऑर्बिटल के साथ में साइड वाइज ओवरलैप करता है। उस साइड वाइज ओवरलैप की वजह से आपका बनेगा यहाँ पे पाई बॉन्ड, और ऑक्सीजन के पास में दो लोन पेयर भी रहते हैं, तो वो क्या करेंगे बाकी की जो रिमेनिंग 2 ऑर्बिटल्स हैं वो उसको ऑक्यूपाई कर लेंगे। इसके अंदर आपका इस तरीके का हो जाएगा, जो आपका सिग्मा बॉन्ड है वो आपका एक प्लेन में लाई करेगा और जो आपका पाई बॉन्ड रहेगा वो आपका होगा अबव एंड बिलो द प्लेन। सो आपकी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो कुछ इस तरीके से दिखेगी और जो सिग्मा बॉन्ड्स हैं वो आपके कुछ इस तरीके के होंगे। अगर इसमें बॉन्डिंग होगी तो ये कार्बन की जो 2p ऑर्बिटल है और ये ऑक्सीजन की है, इसमें इस तरीके से हम पाई बॉन्ड को दिखा देते हैं। सो ये आपकी पाई बॉन्डिंग है, ये आपका sp2 है, ये भी आपका sp2 ही है, और ये आपका sp2p। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन ही है। इसके बाद में है कीटोन्स आर लेस रिएक्टिव देन एल्डिहाइड्स बिकॉज, किसकी वजह से कीटोन्स जो है वो लेस रिएक्टिव हैं, तो ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है। C डबल बॉन्ड O ग्रुप इज लेस पोलर इन कीटोन्स, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, स्टेरिक हिंड्रेंस टू द अटैकिंग रिएजेंट, या फिर इनमें से कोई भी नहीं, तो C ऑप्शन ही इनमें से करेक्ट है। स्टेरिक हिंड्रेंस होता है अटैकिंग रिएजेंट को, इसलिए तो इसी का आप रीजन वही लिख सकते हैं शॉर्ट में। जैसे ही आपका साइज या फिर नंबर ऑफ जो आपके ग्रुप्स हैं, अटैक ग्रुप्स हैं, इसके साथ में जो अटैच हैं, ठीक है, जैसे ही वो बढ़ेंगे या तो उनका साइज बड़ा है या फिर वो नंबर में ज्यादा है, तो वैसे ही आपकी जो है हिंड्रेंस बढ़ जाएगी, जो भी अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल आ रहा होगा, और रिएक्टिविटी आपकी ऑलरेडी कमी रहेगी फिर उसमें, तो इसीलिए C ऑप्शन इसमें करेक्ट है। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स फॉर्म हाइड्रोकार्बन्स बाय, एल्डिहाइड और कीटोन में आप हाइड्रोकार्बन्स फॉर्म कर सकते हैं कौन सी रिएक्शन से? क्लीमेंसन है, कैनिजारो है, रोजनमंड रिएक्शन रिडक्शन है, या फिर एल्डोल कंडेंसेशन है। सो आपका एल्डोल कंडेंसेशन में आपका हाइड्रोकार्बन नहीं मिलता है, कैनिजारो में आपका नहीं मिलता है, रोजनमंड रिडक्शन है और क्लीमेंसन रिडक्शन है, तो इन दोनों में से आपका एक आंसर रहेगा जो कि आपका आंसर है क्लीमेंसन रिडक्शन। इसमें आपका रहेगा, अगर आपका कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन है
उसमें हम यहाँ पर डाल देते हैं जिंक अमलगम इन प्रेजेंस ऑफ HCl। तो ये सिंपली क्या करता है, ये जो आपका C डबल बॉन्ड O चीज है, ये इसको कन्वर्ट कर देता है H2 में। तो आपका इस तरीके से बन जाता है। तो आपका सीधा डबल बॉन्ड O हटेगा, दोनों जगह पे H आके लग जाएगा। रिडक्शन रिएक्शन हो रही है ना यहाँ पे। सो क्लीमेंसन रिडक्शन में आपको ये ध्यान रखना है कि एल्डिहाइड कीटोन से सीधा कार्बोनिल का डबल बॉन्ड हटा के दोनों OH H रहेंगे। तो O हटा के H आपको लगा देने हैं। सो ऑप्शन इज ए, क्लीमेंसन रिडक्शन। सो नेक्स्ट है इसमें एसिटल्डिहाइड एंड एसीटोन कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय, किस टेस्ट से हम एसिटल्डिहाइड जो है CH3 CHO और एसीटोन CH3 COCH3, इन दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन फेलिंग सोल्यूशन। इसमें जो है AgNO3 भी दे रखा है, जो आपका है अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ AgNO3 होना चाहिए यहाँ पे, ना कि सिर्फ AgNO3। तो फेलिंग सोल्यूशन आपका इसका आंसर हो जाएगा। इसके अंदर जो है आपका फेलिंग सोल्यूशन के अंदर आपका A होता है, B होता है। A में आपका एक्वस कॉपर सल्फेट होता है और उसमें आपका सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट इक्वल अमाउंट में मिक्स कर देंगे, एल्डिहाइड में डाल देंगे, तो वो आपका दे देगा रेड ब्राउन PPT ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड। उसके साथ में आपका जो एल्डिहाइड है वो ऑक्सीडाइज रहेगा टू कार्बोक्सिलेट एनाइन। तो ये वाला जो है ये आपका दे देगा। तो कीटोन जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा इस टेस्ट को। और यहाँ पर जो AgNO3 वाला है, अगर हम टॉलेंस उसकी बात करते हैं तो एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों एल्डिहाइड्स दे देते हैं टॉलेंस टेस्ट, कीटोन नहीं देगा। यहाँ पर क्या है, आपका सिर्फ एलिफेटिक देगा, एरोमेटिक एल्डिहाइड भी नहीं देगा और कीटोन भी फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट नहीं देगा। तो यहाँ पे आपका सिर्फ AgNO3 मेंशन है और सेकंड जो आपका D है उसमें आपका फेलिंग सोल्यूशन मेंशन है। तो आपका फेलिंग से हम इसमें डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। सो एसिटल्डिहाइड विल गिव रेड ब्राउन PPT, जबकि कीटोन ये नहीं देगा। इसके बाद में है साइनोहाइड्रिन ऑफ विच कंपाउंड गिव्स लैक्टिक एसिड ऑन हाइड्रोलिसिस। तो किस कंपाउंड से हमें मिल जाएगा लैक्टिक एसिड हाइड्रोलिसिस करने पे। तो साइनोहाइड्रिन की फॉर्मेशन के बाद ये बात कर रहे हैं। तो इसमें आपका एसिटल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, एसीटोन या प्रोपेनल, इन सब में आप देख सकते हो, रिएक्शन से आपको पता लगेगा इसमें। तो सबसे पहला जो है ये एसिटल्डिहाइड दिया हुआ है। क्योंकि उसने कहा है कि लैक्टिक एसिड किससे मिलेगा। तो पहले यहां पर मैंने लिख दिया कि लैक्टिक एसिड का ये है, तो हमें ये इससे हम उल्टे जाके देख सकते हैं। उसने कहा गिव्स लैक्टिक एसिड ऑन हाइड्रोलिसिस, तो हाइड्रोलिसिस करने के बाद लैक्टिक एसिड मिला है। तो अगर हम इसमें उल्टा जाएंगे, मतलब यहाँ पर अगर हमने इसका हाइड्रोलिसिस किया होगा तो हाइड्रोलिसिस करने पे क्या हुआ होगा, साइनोहाइड्रिन के बाद में अगर आप हाइड्रोलिसिस करते हो तो साइनोहाइड्रिन में आपका CN लाके लगता है, तो CN की जगह पर आ गया होगा ये COOH। हाइड्रोलिसिस करने पे ये बन जाएगा COOH। तो यानी इसकी जगह पर यहां पर रहा होगा CN, तो ये साइनोहाइड्रिन इस तरीके से रहा होगा CH3, ठीक है ना। और इसने कहा है साइनोहाइड्रिन किस कंपाउंड का जिसका हाइड्रोलिसिस करने से मुझे लैक्टिक एसिड मिला है। तो ये वाला जो है ये उस कंपाउंड का साइनोहाइड्रिन है, लेकिन कंपाउंड कौन सा है यहां से आपको देखना होगा। जब साइनोहाइड्रिन बनाएंगे तो उससे पहले ये CN जो है ये नेगेटिव यहाँ पे अटैक करता है उसके ऊपर, कार्बोनिल कार्बन के ऊपर। तो कार्बोनिल कार्बन से जाकर ये CN यहाँ पे लगा होगा। सो यानी दिस कार्बन इज कार्बोनिल कार्बन, तो ये कार्बन यहाँ पे रहा होगा और ये रहा होगा डबल बॉन्ड O, ये H और इधर C3 इस तरीके से। तो ये आपका रहा होगा, तो ये नेगेटिव यहाँ पे अटैक करेगा, ये इधर जाएगा तो बनेगा OH और ये इस तरीके से, तो फिर मिलेगा लैक्टिक एसिड। तो आप ऐसे करके देख सकते हैं। अब ये आपको देखना है CH3CHO, इसका नाम क्या है एसिटल्डिहाइड। तो यानी कि जो A ऑप्शन है वो आपका इसमें आंसर हो जाता है। सो नेक्स्ट जो है रिएक्शन, इसमें आपको एक एल्काइन दिया हुआ है और इसमें आगे X Y Z है। तो सबसे लास्ट वाला जो है वो Z, ये आपको बताना है इसमें से क्या होगा। इथाइलिडीन ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड, ब्रोमोबेंजीन, इथाइलिन ब्रोमाइड। यहां पर इसको लिख देते हैं रिएक्शन। ये आपका एल्काइन है, HC ट्रिपल बॉन्ड है और CH है। इसमें इसने डाला हुआ है HgSO4, H2SO4 है
यही चीजें हैं। तो डाइल्यूट H2SO4 है, डाइल्यूट है। तो बेसिकली यहाँ पर हो रहा है आपका, क्योंकि HgSO4 और H2SO4 डाला हुआ है, तो यहाँ पे आपका होगा हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। मतलब बेसिकली आपका H2 होगा, एडिशन होगा। ये आपका एज अ कैटलिस्ट काम कर रहा है यहाँ पे। अगर आप इस ट्रिपल बॉन्ड को यहाँ से तोड़ोगे तो एक जगह पर आप H डाल दो, एक जगह पे OH, क्योंकि सिमिलर ही है पूरा एल्काइन जो है। तो ये आपका हो जाएगा HC, डबल बॉन्ड है CH। ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर था। इसके पास में आके लग गया H, इसके पास में आके लग गया OH। तो ये आपका हुआ है बेसिकली, ये दोनों आके लगे हैं। अब ये जो है ये आपका इनोल फॉर्म है, ये इंटरमीडिएट होता है और ये है अनस्टेबल बिल्कुल। तो ये टॉटोमराइज करके जाएगा आपका कीटो फॉर्म में। तो ये आपका इस तरीके से है, OH यहाँ है, डबल बॉन्ड यहाँ पर है। तो ये वाला जो कार्बन है ये OH की जगह बन जाएगा डबल बॉन्ड OH, और ये वाला जो H है ये आपका चले जाएगा इस वाले कार्बन के पास में। तो आपका ये इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा। अब इसके बाद में इसने कहा है कि इसके अंदर डालना है LiAlH4। ये जो आपका मिला है इसको बोलिए X, क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। अब इसके अंदर अगर हम LiAlH4 डालते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिडक्शन। तो सेम चीज वही है जैसे जहां पर भी आपका ये C डबल बॉन्ड O आ रहा है, डबल बॉन्ड O को हटा के 2 H आ जाएंगे। तो ये आपका हो जाएगा CH3, और उधर CH तो पहले से ही था, 2 H और आके फिर से CH3। ये आपका हो गया Y। इसके बाद में इसने डाला है फॉस्फोरस एंड Br2। तो पूरा सिमिलर ही है, PBr2 के डालने के बाद में एक H हटा के आपका लग जाएगा Br, तो CH3 CH2 Br। ये आपका है Z। सो आपका बी ऑप्शन इज करेक्ट, इथाइल ब्रोमाइड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें है ब्यूटेनल अंडरगोस एल्डोल कंडेंसेशन टू गिव। अगर ब्यूटेनल का हम एल्डोल कंडेंसेशन करेंगे तो इनमें से कौन सा प्रोडक्ट हमें मिलेगा। ये आपका है CH3 CH2 CH2 एंड CHO। एल्डोल कंडेंसेशन में आपका वही मॉलिक्यूल देगा जिसमें आपकी अल्फा हाइड्रोजन है विद डाइल्यूट बेस। अब आपका यहाँ पे जो है डाइल्यूट, आप कोई भी बेस ले लो, दैट मीन्स वहां पर OH माइनस प्रेजेंट है। सो यहाँ पर क्या है, अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए उस मॉलिक्यूल के पास में। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है ब्यूटेनल में। सो ये जो आपका OH माइनस है ये इस अल्फा हाइड्रोजन से एक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, तो इसमें हो जाता है CH3 CH2, और ये जो आपका अल्फा वाला कार्बन है इसमें आपका बन जाता है CH। इसके पास में रह जाएंगे ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये मतलब इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे इसके पास में, बाकी जो है ये आपका सेम ही रहेगा CHO। तो ये इस तरीके से बन जाता है। मैं इसको ऐसे भी लिख के दिखा सकती हूँ, ये C डबल बॉन्ड O और ये H, यहाँ पर ये इधर आ सकते हैं इलेक्ट्रॉन, ये जा सकता है यहाँ पे, क्योंकि रेजोनेंस यहाँ पे पॉसिबल है। तो CH3 CH2, ये आपका CH डबल बॉन्ड C, ये आपका हो गया O माइनस और H, ये आपकी रेजोनेंस फॉर्म हो गई इसकी। और ये जो आपका H प्लस है ये तो वो लेके चले गया, ठीक है, OH माइनस ने ले लिया OH। तो ये आपकी इसकी रेजोनेंस फॉर्म हो गई। अब क्योंकि ये काफी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ये इसी मॉलिक्यूल के किसी दूसरे उसके ऊपर अटैक कर सकता है, ठीक है। तो क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बन गया है, तो सेकंड जो मॉलिक्यूल है ये उसके कार्बोनिल पे अटैक कर सकता है। तो ये वाला जो आपका कार्बन होता है जहां पे आपका ये नेगेटिव चार्ज आया है, इस वाले की बात कर रहे हैं, यहाँ पर जब आपका नेगेटिव चार्ज आया है ये वाला कार्बन अटैक करेगा दूसरे मॉलिक्यूल के कार्बोनिल के ऊपर। तो इसको लिख लेते हैं और दूसरा मॉलिक्यूल हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये वाला जो मॉलिक्यूल है CH3 CH2 CH नेगेटिव और CHO है, ऐसे मैंने इसको लिख दिया है। अब जो सेकंड मॉलिक्यूल है वो एज इट इज है पूरा, CH3 CH2 CH2 CHO। ये वाला जो आपका है ये सेकंड मॉलिक्यूल के कार्बोनिल पे अटैक करता है, तो इसको हम लिखेंगे ऐसे, दिखाना है ना हमको उसमें मूवमेंट। ये डबल बॉन्ड जाएगा यहाँ पे,
अच्छा, अब ये इस पे अटैक करेगा तो ये नीचे की तरफ इस वाले कार्बन से जुड़ जाएगा। यहाँ पे हम डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं। तो इस वाले को लिखेंगे हम सबसे पहले, क्योंकि हमारी मेन जो चेन है भी ये वाली रहेगी, CH3 CH2 CH2। ये वाला कार्बन ये रहा, जैसे अटैक करेगा तो ये बनेगा O डबल बॉन्ड माइनस, डबल बॉन्ड होगा नेगेटिव, ये H यही रहेगा। अभी जो नीचे से आके लगेगा वो है ये CH2 के साथ में बॉन्डिंग, ठीक है। तो जहां पर नेगेटिव है वही पार्ट आपको अटैच करना है कार्बन के साथ में, बाकी जो इसकी अगल बगल वाली चीजें हैं उनको एज इट इज लिख दो। इसके लेफ्ट साइड में देखिए CH2 CH3 है, तो इसमें नीचे की तरफ हम लिख देते हैं CH2 CH3, और इसी कार्बन से अटैच है ये CHO, तो CH से अटैच करेंगे CHO। तो इस तरीके से आप इनको कंबाइन कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं दो मॉलिक्यूल्स को। ये O नेगेटिव बना है, बस यहाँ पे OH लगना बाकी है, तो वही जो H जो है वो उससे एक्सट्रैक्ट कर लेगा लास्ट स्टेप में, तो इसको हटा के आप लास्ट में बना दो OH। अब आप ये देख लो ये वाला आपका ऑप्शन कहाँ पर दिया हुआ है इसके अंदर, इसको आप डायरेक्ट भी बना सकते हो आंसर, इसको आप डायरेक्ट बना सकते हैं। आपको पता है इसी के दो मॉलिक्यूल रहेंगे, तो एक आप एज इट इज पूरा यहाँ पे लिख दो, ठीक है। आपको पता है इस फर्स्ट वाले का जो कार्बोनिल है ये O माइनस बनेगा, H बनेगा। इसी में सेकंड पोजीशन से अल्फा वाला नीचे जोड़ना शुरू कर दो, CH2 CH3 और CHO, लास्ट में इसका भी बन जाएगा OH। तो यहीं से आप देख के इनको बना सकते हो प्रोडक्ट्स को। तो CH3 CH2 CH2 CHOH ये आपका दे रखा है C ऑप्शन के अंदर, तो C ऑप्शन आपका इसका आंसर हो जाता है। इसके बाद में है आपका बेंजीन रिएक्ट्स विद CH3 CuCl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl टू गिव, इनमें से आपको क्या मिलेगा। बेंजीन है आपके पास में, दिस इज बेंजीन प्लस CH3COCl एनहाइड्रस होता है AlCl3, ये बन जाता है AlCl4 नेगेटिव। यहां से आपका COCH3 जो बचता है ये आपका यहाँ पे आके लग जाएगा, C6H5 COCH3, C जो है वही आपका आंसर है। वेल नोन रिएक्शन है। इसके बाद में है आपका इनमें से कौन सा नहीं जाएगा एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन। तो एल्डोल कंडेंसेशन आपके वो देंगे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होगी, तो अब आप बस इसमें से ये देख सकते हो किसमें आपकी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। एसिटल्डिहाइड है CH3CHO, तो CH3 जो है वो अल्फा हाइड्रोजन हो गई। प्रोपेनल्डिहाइड 3 आपके प्रोपेन वाली हो गई, तो उसमें भी आपके CH2 CH3 है, तो यानी वहां पर भी अल्फा हाइड्रोजन है। तीसरा बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड जो है इसमें आपकी नहीं होगी अल्फा हाइड्रोजन, ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप CHO, इससे नेक्स्ट कार्बन ये अल्फा, इसमें आप देखो एक यहाँ जुड़ा है, एक यहाँ जुड़ा है और एक इस तरीके से लगा हुआ है, तो कोई अल्फा हाइड्रोजन इसमें नहीं है, तो ये आपका नहीं देगा एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। नेक्स्ट जो है वो प्रोपेनोन है, उसमें भी आपका अल्फा हाइड्रोजन है, तो वो दे देगा। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट, बेंजल्डिहाइड। बेंजाइल अल्कोहल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बेंजल्डिहाइड बाई, बेंजाइल अल्कोहल जो है वो आपका ये कह रहा है CH2OH आपको मिल सकता है बेंजल्डिहाइड से। किस रिएक्शन के थ्रू आप बना सकते हैं। सो बेसिकली आपका CHO है और आपको उसको बनाना है CH2OH, तो आपको ये बनाना है यहाँ पे। तो ये आपका जो बेंजल्डिहाइड है इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, सो इसमें आपकी वही रिएक्शन वर्क करेंगी जिसमें आपकी अल्फा हाइड्रोजन की जरूरत नहीं होती है। सो कैनिजारो जो रिएक्शन है, कैनिजारो रिएक्शन वो देंगे जिनमें आपका अल्फा हाइड्रोजन नहीं है मॉलिक्यूल के अंदर। सो इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अगर आप इसमें कैनिजारो रिएक्शन कराते हो तो आपको एक ऑक्सीडाइज और एक रिड्यूस प्रोडक्ट मिलता है। तो अगर हम इसका रिडक्शन प्रोडक्ट लिखेंगे तो ये आपको CH2OH दे देगा, तो आपको इस तरीके से ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। यहाँ पर बस इस रिएक्शन के अंदर आपको कॉन्सेंट्रेटेड KOH यूज कर लेना है, NMH यूज कर लेना है, ठीक है, तो आपकी ये रिएक्शन हो जाएगी। CHO आपका यही मॉलिक्यूल आप 2 बार लिखेंगे, एक का ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट एक का रिड्यूस प्रोडक्ट, तो उसमें आपका कार्बोक्सिलेट सॉल्ट मिल जाएगा और ये आपका एक तरीके से एल्कोहल मिल जाएगा। सिंपली रिएक्शन के अंदर कुछ नहीं है, CHO की जगह पे आपको CH2OH कर देना है, ठीक है। तो ये आपका इसमें प्रोडक्ट मिल जाएगा कैनिजारो रिएक्शन में।
बाकी क्लेजन रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन में तो ये आपको मिल नहीं सकता कहीं से भी, पर्किन रिएक्शन में नहीं मिल सकता। क्लेजन रिएक्शन है, क्लेजन रिएक्शन के अंदर आपका एरोमेटिक और एलिफेटिक एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन होती है, तो वो भी नहीं मिलेगा, तो आपका कैनुजोरो रिएक्शन से मिल जाएगा, तो बी सी आंसर। इसके बाद में हम नेक्स्ट देख लेते हैं। The aldol condensation of acetaldehyde results in the formation of acetaldehyde का aldol condensation। तो अब आप यहाँ पे डायरेक्टली बता सकते हैं, क्योंकि पहले मैंने आपको पूरा जो है बता दिया कैसे कैसे हो रहा है। एसिटल्डिहाइड इज CH3CHO, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, पहले ही ले लेते हैं यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स। मुझे पता है इस वाले में यहाँ पे बन जाएगा अनायन, या फिर इस वाले में बन जाएगा, जिसमें भी बनेगा। मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रही हूँ, इन द प्रेजेंस ऑफ बेस जो है रिएक्शन हो जाएगी। तो यहाँ पे बन जाएगा CH3C, ये OH, ये इधर H, यहाँ पर बनेगा CH, ये आपका 2 बनेगा, और ये आपका बन जाएगा CHO, 1 2 3 4, तो ये आपका बन गया CH3। अब आपको देखना पड़ेगा, ये CH3C OH H CH2 CHO, बी के अंदर ये ऑप्शन दिया हुआ है, बाकी सब में गलत दिया हुआ है, सो बी ऑप्शन जो है ये आपका आंसर हो जाएगा इसका। आप उससे भी करके देख सकते हैं, ठीक है। डायरेक्टली मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट बना दिया, इस वाले को एस्टेज स्टेज दिया, ये O- बनता है, क्योंकि बाद में वो H2O का H भी ले लेता है, तो ये OH में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि हमें पता ही है। H इसके पास में रहेगा ही, यहाँ वाले से अल्फा से जोड़ दो, ये बनेगा CH2 नेगेटिव यहाँ पे, तो बेसिकली CH2 ही अटैच होएगा, बाकी का CHO एस्टेज, तो इसलिए बी पार्ट जो है वो आपका इसमें आंसर हो जाता है। आपने क्वेश्चन से करे हुए होंगे, चैप्टर पढ़ा हुआ होगा, तो आपको बड़े आसानी से ये हो जाएंगे क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6O। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको दे रखा है, डिड नॉट गिव सिल्वर मिरर टेस्ट विद टॉलिंस रिएजेंट। इसने टॉलिंस रिएजेंट के साथ में सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं दिया, तो सिल्वर मिरर टेस्ट आपका या तो एलिफेटिक देता है या फिर एरोमेटिक एल्डिहाइड देगा। तो यानी कि जहां पर भी एलिफेटिक या फिर एरोमेटिक आपको एल्डिहाइड दिया हुआ है, उसको तो आप कट्टा मार दो, तो वो आपका आंसर नहीं हो सकता। बट गिव्स एन ऑक्साइन विद हाइड्रोक्सिल अमीन, NH2OH के साथ में वो ऑक्साइन फॉर्म कर लेता है। तो ये देखिए, ये आपका होगा, फर्स्ट वाला तो एल्कोहल है, सेकेंड वाला एल्डिहाइड है, तीसरा कीटोन है वो आपका ROR है, तो सीधा सीधा आपका आंसर C है इसके अंदर, C ऑप्शन इज करेक्ट। C ऑप्शन आपके देखिए CH3 CO CH3 रखा है ना, तो आप यहाँ पे लिखिए CH3 CO CH3 है। इसने बोला ये हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ में हमें दे देता है ऑक्साइन, सो बेसिकली आप यहाँ से O और H2 निकाल दो, तो आपका पानी निकल जाएगा, और ये आपका बनेगा CH3 इधर डबल बॉन्ड NOH, सो दिस इज ऑक्साइन, प्लस का आपका निकल जाएगा पानी। सो आ गया, ठीक है, ये मैंने आपको करके दिखा दिया ऐसे। ये आपका हो गया इसमें ऑप्शन करेक्ट, ऑक्साइन। ऑक्साइन नहीं, कीटोन जो दिया हुआ है C ऑप्शन, CH3 CO CH3। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, आइडेंटिफाई दी फाइनल प्रोडक्ट Z। आपको एक सीक्वेंस दे रखी रिएक्शन की, उसमें आपको फाइनल प्रोडक्ट बताना है कि क्या बनेगा इसमें। Me2CO और HCN डाला हुआ है, Me मतलब मिथाइल है, तो बेसिकली वो क्या है CH3CO और CH3, और इसमें डाला हुआ है HCN, तो इसको लिख दीजिए इस तरीके से, ये आपका C डबल बॉन्ड O। तो बेसिकली आपको पता है यहाँ पे क्या होने वाला है, ये इस पे अटैक करेगा, ये जाएगा ऊपर, ये बनेगा CH3, इसको ऐसे लिख देते हैं CH3, ये आपका कार्बन है, ये बनेगा O-, इसके पास में एक और CH3 है, इधर आपका लगेगा CN आके, जो O- है वो ले लेगा H, तो ये बन जाएगा। इसके बाद में क्या किया है, इस चीज को दे देते हैं X नाम, X दिया हुआ है, इसके बाद में इसने हाइड्रोलिसिस अगर इसका कर दिया H3O+ डाला है, तो ये जो आपका CN है यहीं पर होगा, जो होगा ये आपका रहेगा OH, CH3 COOH बन गया इसका CN का। इसके बाद में है आपका H2SO4 और हीट, ये आपका Y है। अगर हम इसमें डालते हैं H2SO4 और इसको हीट कर देते हैं, तो यहां से आपका क्या होगा, वाटर रिमूव होगा, है ना, तो वाटर रिमूव होगा, ये आपका जाएगा यहां से H, यहां से OH और यहां से H, मतलब इधर से निकालो इधर से निकालो एक ही बात है, किसी भी तरफ से जा सकता है, CH3 में से OH और H निकाल देंगे, तो ये आपका रहेगा कार्बन
ये चला गया तो ये बॉन्ड पूरा गया। यहाँ पर बचेगा क्या, डबल बॉन्ड CH2, इस तरफ CH3 था ही, और नीचे आ जाएगा आपका COOH। दिस इज योर Z। ये आपको बताना है आंसर। ये आपको दे रखा है CH2 डबल बॉन्ड CH3। हाँ, तो बी ऑप्शन के अंदर ये आपको दे रखा है ये वाला स्ट्रक्चर, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं। इन द रिएक्शन लिखनी पड़ेगी पहले यहाँ पे, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। यहाँ पर है आपके पास में KCN H2SO4 और LiAlH4, तीनों को डाल लेते हैं। तो KCN है और यहीं पर इसका H2SO4 भी लिख देते हैं। तो हमें पता है, देखिए यहाँ पे कार्बोनिल कार्बन है, यहाँ पे डेल्टा प्लस होगा, यहाँ पे डेल्टा माइनस होगा, यहाँ पे ये K पे प्लस होगा, CN पे नेगेटिव होगा। तो जो नेगेटिव वाला ये इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा, ये आपका देखिए C रहेगा, यहाँ पर आपका रहेगा CH2 CH3 एज इट इज, H एज इट इज रहेगा, ये आपका बनेगा O नेगेटिव, जो उस पे H आके लगेगा H2SO4 के, तो H बन जाएगा। यहाँ पर आपका CN लग गया, ठीक है। और इसने क्या कहा, इसमें LiAlH4 डाल देना है, तो LiAlH4 है ये, इसमें LiAlH4 डालेंगे तो क्या होगा, जहां पर ये आपका CN है इसमें आपके HH लग जाएंगे आके, तो CN है आपके पास में इस तरीके से, डबल बॉन्ड ये हटेगा, उन दो बॉन्ड की जगह पे 2H, इसके पास में भी 2 बॉन्ड हटे तो उनकी जगह पे 2H, तो क्या बन गया CH2 NH2। तो कार्बन के इस तरफ आएगा CH2 NH2 CH2 CH3 H और OH। स्ट्रक्चर आप खुद देख सकते हो, बाकी ऑप्शन में किससे मैच कर रहा है। कार्बन के पास में OH है, CH2 CH3 है, तो ये आपका बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। तो बी ऑप्शन इसका आंसर हो गया है। अब हम इसमें नेक्स्ट देख लेते हैं। एसिटिक एसिड इज रिड्यूस टू LiAlH4 टू गिव। एसिटिक एसिड CH3COOH, इसमें हमने रिडक्शन रिएक्शन की है, मतलब LiAlH4 से की है, तो आपका ये जो C डबल बॉन्ड O है सिर्फ ये रिड्यूस हो जाएगा और आपको मिलेगा CH3CH2OH। सो इसमें आपका ए ऑप्शन इज करेक्ट। सो नेक्स्ट में बेंजोइक एसिड ऑन ट्रीटमेंट विद HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो आपका बेंजीन के ऊपर है COOH, यहां पर है ऑन ट्रीटमेंट विद HNO3 एंड H2SO4। तो यहाँ पे हमें पता है यहाँ पे NO2 आके लगेगा इस बेंजीन रिंग के ऊपर, और आपका प्रोडक्ट डिपेंड करेगा कि आपके पास में यहाँ पे क्या लगा हुआ है। तो यहाँ पे है COOH विच इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो ये किसी भी उसको भेजेगा सीधा मेटा पोजिशन पे। जैसे आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर अटैच है तो वो भेजेगा ऑर्थो और पैरा पे, सो वो आपको मिलेगा पैरा में मेजर। सो क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है तो इसीलिए आपका जो NO2 रहेगा वो जाएगा आपकी मेटा पोजिशन पे, तो आपको मिलेगा इसमें मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। सो इसमें आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट जो है इसमें है आपका बेंजोइक एसिड रिएक्ट्स विद LiAlH4। तो ये जो आपका बेंजोइक एसिड है ये अब रिएक्ट कर रहा है LiAlH4 के साथ में, तो यहाँ पर फिर से आपका वही होगा रिडक्शन। तो जैसे सिंपल एल्केन के अंदर था यहाँ पे COOH लगा हुआ था, तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O जो है उसकी जगह पे 2H आके लग जाते हैं, तो यहाँ पर भी आपके पास में CH2 हो जाएगा और OH आ जाएगा। जो आपका ये C डबल बॉन्ड O अलग है, इसका ये डबल बॉन्ड O हट के H लगेंगे, तो इसलिए आपका बनेगा बेंजाइल अल्कोहल। सो डी ऑप्शन जो है इसका आंसर है। इसके बाद में है आपका द रिएक्शन RCH2CH2। ये आपको रिएक्शन दे रखी है एक, यही है आपके पास में Br2, ये देगा RCH2CH Br और COOH। तो ये आपको रिएक्शन है ये दी हुई है और बताना है कि कौन सी रिएक्शन है। तो ये आपकी हेल वोल्हार्ट जेलिंस्की रिएक्शन यानी HVZ रिएक्शन है। इसमें आपका जो है अल्फा हेलो मिल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड,
तो जो भी आपका हेलोजन है Br2 है तो ये आपका अल्फा वाली पोजीशन पे आके लग जाएगा। तो अल्फा पे आपका यहाँ पे होना जरूरी है H, तो एक H हट के आएगा सीधा Br। ये आपकी रिएक्शन है। सो इसमें आपका बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। नेक्स्ट है विनेगर इज डाइल्यूट एक्वस सोल्यूशन ऑफ इथेनोइक एसिड है, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है द कन्वर्जन ऑफ अ कार्बोक्सिलिक एसिड टू अल्फा ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड यूजिंग, यही है आपका। इसी को उसने स्टेटमेंट की फॉर्म में पूछा है कि कन्वर्जन कार्बोक्सिलिक एसिड का अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड में यूजिंग रेड फॉस्फोरस एंड ब्रोमीन। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। तो इसके अंदर आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। इसी के जैसे नेक्स्ट रिएक्शन दी हुई है इन द रिएक्शन CH3 CH2 COOH। इसमें आपका है रेड फॉस्फोरस एंड Cl2। तो यही वाली रिएक्शन है। इसमें आपकी अल्फा पोजीशन ये हो गई CH2, इसमें से एक H हटा के आ जाएगा Cl, तो CH3 CH Cl COOH। इसके बाद में इसमें डाला हुआ है KCN, तो जो Cl है वहां हट के आ जाएगा CN, तो ये आपका नेक्स्ट स्टेप में आएगा आंसर। तो जो Y आपसे पूछा हुआ है वो है CH3 CH CN COOH। सो ये है आपका बी ऑप्शन के अंदर। अगली जो रिएक्शन है इन द रिएक्शन CH3 CH2, इसी टाइप की रिएक्शन दी हुई है यहाँ पे CH3 CH2 COOH। इन रेड फॉस्फोरस एंड Cl2, बस यही है। तो यहाँ पे जो अल्फा पोजीशन है यहाँ से फिर से वही करना पड़ेगा, CH3 CH Cl है और COOH है। इसके बाद में यहाँ पर अल्कोहलिक KOH है। अल्कोहलिक KOH जो है यहाँ से निकालेगा Cl और यहाँ से निकालेगा H। अल्कोहलिक KOH है तो आपका एलिमिनेशन रिएक्शन, तो आपका रहेगा CH2 डबल बॉन्ड CH और COOH। ये आपकी हो गई। ये आपका बी ऑप्शन के अंदर दिया है तो आपका बी ऑप्शन इसमें आंसर है। ये आपकी HVZ रिएक्शन अल्कोहलिक KOH है, यहाँ पे आपका एलिमिनेशन रिएक्शन रहेगी तो Cl और H निकल जाएगा, डबल बॉन्ड आएगा इसके अंदर। नेक्स्ट द व्हेन CH2 डबल बॉन्ड CH COOH इज रिड्यूस विद LiAlH4 के साथ में अगर हम इसको रिड्यूस करते हैं, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, तो ये जो C डबल बॉन्ड O है इसमें अगर हम LiAlH4 के साथ में रिड्यूस करते हैं तो ये जो डबल बॉन्ड O है ये हट के आ जाएंगे 2 H इस तरीके से, बाकी पूरा सेम रहेगा। तो वो जोन से भी ऑप्शन से मैच हो रहा हो वही आपका आंसर है। तो CH2 डबल बॉन्ड CH आएगा, फिर CH2OH रहेगा। ये आपका सी ऑप्शन के अंदर दिया हुआ है तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। इसके बाद में है आपके पास में बेंजीन MgBr दिया हुआ है इसके ऊपर, तो बेंजीन के ऊपर दिया हुआ है यहाँ पर MgBr और दिया हुआ है CO2 एंड H3O+। इस तरीके से, तो यहाँ पर ये जो है ये आपका डेल्टा पॉजिटिव है इस तरीके से, डेल्टा नेगेटिव, और ये आपका रहेगा डेल्टा नेगेटिव। तो क्योंकि ये नेगेटिव है तो ये अटैक करेगा कार्बोनिल कार्बन के ऊपर, ये आपका इस तरीके से जाएगा इस बेंजीन के इस पॉइंट से, जैसे अटैक हुआ है तो इस पॉइंट से हम जोड़ेंगे इस कार्बन को, ठीक है। ये आपका ऑक्सीजन है इस तरीके से, हाँ। तो ये आपका डबल बॉन्ड रहेगा ही। यहाँ पर आपका OMgBr जो है ये ऐसे बनेगा। नेक्स्ट इसने H3O+ जो लिखा हुआ है रिएक्शन के अंदर, H3O+ डालने के बाद में ये बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर C डबल बॉन्ड OH आ जाएगा। तो बेसिकली आपका ये ऑप्शन है, बेंजीन के ऊपर COOH, बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। ये इस पे अटैक करेगा तो ये बनेगा और हाइड्रोलिसिस के बाद में आपका ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट है ना सेट ऑफ रिएक्शंस एसिटिक एसिड यील्डेड प्रोडक्ट D। सो यहाँ पे आपको काफी सारी रिएक्शन दी हुई है, इसमें आपको लास्ट दिखाना है प्रोडक्ट कौन सा मिलेगा। सो फर्स्ट जो है वो है CH3 COOH में SOCl2, CH3 COOH में अगर हम SOCl2 को डाल देते हैं, इसके बाद में बेंजीन,
यानी कि C6H6 एनहाइड्रस AlCl3, दिस विल फॉर्म AlCl4 नेगेटिव। बेंजीन बचा CH3CO CH3 बचा, तो बेंजीन के यहाँ पे लगेगा COCH3। इसके बाद में आपको दिया हुआ है, इसमें डाल देंगे HCN। HCN नेगेटिव है, इस कार्बोनिल के इस पे अटैक करेगा। ये जो C डबल बॉन्ड O है ये O नेगेटिव बनेगा, जो कि बन जाएगा बेसिकली OH। इसके बाद में इसमें अटैक करेगा H2O, Cl यहाँ पे लगा देते हैं, और फिर अटैक करेगा इसके बाद में यहाँ पे H2O, तो मिलेगा मुझे बेंजीन के ऊपर COH CH3 COOH, ये CN की जगह पे बन जाएगा COOH। तो आपका ये ऑप्शन यहाँ से मैच कर रहा है, बेंजीन के ऊपर कार्बन OH COOH और CH3। सो डी ऑप्शन के अंदर ये मैच हो रहा है, सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। यहाँ पे है SOCl2, यहाँ पर आपका ये OH हट के Cl आएगा, सिंपल सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। इसके बाद में है आपका बेंजीन और एनहाइड्रस AlCl3, तो यहाँ पे आपका AlCl4 माइनस बनेगा, बेंजीन और COCH3 है, ये दोनों जुड़ेंगे आपस में, और फिर आपकी वही साइनोहाइड्रोजन बनने वाली रिएक्शन एंड देन हाइड्रोलिसिस। सो इसमें आपका डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। नेक्स्ट जो है वो प्रोपेनोइक एसिड विद Br2 एंड फॉस्फोरस यील्ड्स अ डाइब्रोमो प्रोडक्ट, इट्स स्ट्रक्चर विल बी। प्रोपेनोइक एसिड आपको पता है फॉस्फोरस एंड ब्रोमीन वाली जो रिएक्शन है वो आपकी HVZ रिएक्शन की ही बात हो रही है यहाँ पे। सो दैट इज CH3 CH2 COOH, इसमें डाला है फॉस्फोरस विद Br2, तो ये अल्फा पोजीशन है, एक H हटा के यहाँ पर लगेगा Br और COOH। इसने कहा है कि डाइब्रोमो प्रोडक्ट है, यानी कि ये 2 बार होगा, तो फॉस्फोरस विद Br2 CH3, एक और H हटा के यहाँ पे एक और Br आ जाएगा, सेम अल्फा पोजीशन पे ही, इसी पे ही, तो ये हो गया डाइब्रोमो प्रोडक्ट। तो डाइब्रोमो प्रोडक्ट कौन सा है, ये वाला है। सी ऑप्शन के अंदर आपको ये दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट जो है वो क्लीमेंसन रिडक्शन ऑफ अ कीटोन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। क्लीमेंसन रिडक्शन जो है कीटोन की होगी किसकी प्रेजेंस में, क्लीमेंसन रिडक्शन में आपका होता है जिंक अमलगम विद HCl, तो बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। इसमें जो लास्ट है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिड स्ट्रेंथ ऑफ ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड, इन सबका आपको एसिड स्ट्रेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। तो आपका है ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड है और फॉर्मिक एसिड है, ये चारों हैं। सो इन सभी के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हो सब में कार्बोनिल है, कार्बोनिल के साथ में जो चीज अटैच है वो डिफरेंट है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर H है, यहाँ पर CCl3 और यहाँ पे CF3 है, जो फर्क पड़ेगा वो इन चीजों की वजह से पड़ेगा इसके ऊपर। तो कार्बोनिल में आपका दिस ग्रुप इज कॉमन। सबसे पहले मैं आपको इन दोनों को बता देती हूँ, है ना, क्योंकि इसमें दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव अटैच है, क्लोरीन है इसमें, क्लोरीन है, बाकी इन दोनों में अटैच नहीं है। तो पहले इन दोनों का देख लेते हैं, फिर इसके साथ में, फिर इसके साथ में। तो CF3 COOH जो है ये सबसे ऊपर वाला, इसमें 3 फ्लोरीन अटैच हैं कार्बोनिल के साथ में, तो फ्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो ClF ये दोनों शो करेंगे आपका -I, माइनस इंडक्टिव इफेक्ट शो करेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को खींचेंगे अपनी तरफ। सब में 3 यही अटैच है, फ्लोरीन भी क्लोरीन भी, ठीक है। तो जो फ्लोरीन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा। जो कार्बोनिल है वो आपका उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, उसे इलेक्ट्रॉन्स की उतनी ज्यादा जरूरत पड़ेगी, तो ये फटाफट से अपना H दे के इलेक्ट्रॉन्स को लेना चाहेगा भाई। अब इसके बाद में आता है नीचे क्लोरीन, फ्लोरीन से थोड़ा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन है, सो क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, वो भी -I इफेक्ट ही शो करता है, तो वो भी इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा अपनी तरफ, खींचेगा। कार्बोनिल जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, फटाफट से अपने इलेक्ट्रॉन्स भी लेना चाहेगा, H को भगा देगा। तो यहाँ पे सबसे जल्दी H देगा ये फ्लोरीन वाला, क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वहां पे प्रेशर ज्यादा बनेगा उसके ऊपर। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव अटैच है, मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इसलिए एसिडिटी हाईएस्ट।
इससे कम हो जाएगी जो इससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसकी। ठीक है, तो इन दोनों में आपको दिख रहा है ये मोस्ट एसिडिक है, उससे कम ये है। इसके बाद में बचता है CH3 और HCOOH। जैसे मैंने कहा कि माइनस आई वाला जितने ज्यादा माइनस आई है उतना ज्यादा एसिडिक हो गया। तो H तो यहाँ पे चलो कुछ नहीं कर रहा, यहाँ पे CH3 है, CH3 वाला शो करेगा क्या, प्लस आई इफेक्ट। तो प्लस आई इफेक्ट वाला उल्टा करेगा, एसिड स्ट्रेंथ को घटा देगा, क्योंकि CH3 अटैच है जो कि प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को देगा। तो कार्बोनिल की तरफ वो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स इतने प्रोवाइड कर रहा है, तो वो अपना H क्यों जाने देगा वहां से। सो वहां से H का रिमूवल इज नॉट पॉसिबल। तो वहां से H का रिमूवल इतनी आसानी से नहीं होगा, तो उसकी एसिड स्ट्रेंथ बेसिकली कहने का मतलब है कम रहेगी इन कंपैरिजन टू दीज टू। सो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच शोज माइनस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और एसिड का रिमूवल इजी। प्लस आई वाले में क्योंकि CH3 अटैच है, यहाँ पे ऑलरेडी ये इलेक्ट्रॉन्स को इसकी तरफ देगा, तो यहाँ पे ये लेस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहेगा और लेस एसिडिक रहेगा। तो ट्रेंड जो है अगर इन तीनों में बात करूं तो ये रहेगा CF3 COOH मोस्ट एसिडिक, इससे कम रहेगा, इससे कम माइनस आई शो करने वाला Cl, लेकिन दोनों हाईएस्ट कौन से रहे, माइनस आई वाले, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाले ग्रुप, वो ज्यादा एसिडिक रहे। और सबसे कम आपका चले जाएगा CH3 COOH जो कि प्लस आई शो कर रहा है, तो वो इसको लेस एसिडिक बना रहा है। अब HCOOH बचता है, तो इन दोनों में देखते हैं HCOOH है और CH3 COOH है। तो एक जगह पे आपका CH3 अटैच है तो वो ज्यादा दे रहा है इलेक्ट्रॉन, और एक जगह पे सिर्फ H है तो वो कम दे रहा है इलेक्ट्रॉन। तो CH3 COOH आपका कम एसिडिक बनाएगा उसको। ठीक है, तो CH3 COOH यहाँ पर आपका लीस्ट बनाएगा एसिडिक, देन HCOOH। लेकिन HCOOH जो है ये आपका कम एसिडिक रहेगा, किससे, Cl वाले से। सो बेसिकली HCOOH जो है ये आपका इनके बीच में लाई करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाले से। तो ये ज्यादा एसिडिक हुआ जो नहीं दे रहा इलेक्ट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है उस वाले से ये HCOOH कम एसिडिक रहा, तो आया इन दोनों के बीच में। तो ये आपका इस तरीके से ट्रेंड हो जाता है। F वाला जो है ये आपका B है, क्लोरीन वाला आपका A है, तो BADC, तो आपका A ऑप्शन इसमें करेक्ट है। तो इसमें आप इस तरीके से देख सकते हैं, ऊपर अटैच है फ्लोरीन क्लोरीन, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना देंगे सेंटर को, फटाफट से अपने इलेक्ट्रॉन्स लेना चाहेगा क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो रहा है वहां पे, तो H को ये फटाफट से रिमूव करेंगे। तो इनको आप शॉर्ट पॉइंट्स में पढ़ के जो है कर सकते हैं इस तरीके से। इसके बाद में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाला जस्ट इसका ऑपोजिट रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग यहाँ पे ये ज्यादा है CH3 ना कि HCOOH, तो ये सबसे आखिरी में आएगा, लीस्ट एसिडिक में। इन दोनों के कंपैरिजन में देखा जाए तो H वाला इससे तो कम ही दे रहा है ना उस तरफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इसीलिए इस वाले से ये ज्यादा ही एसिडिक रहा। लेकिन H और Cl में, Cl इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, और H जो है ये आपका कुछ नहीं कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाले से ये कम एसिडिक रहेगा। तो विड्रॉइंग वाले मोस्ट की तरफ और जो डोनेटिंग वाले हैं वो लीस्ट एसिडिक की तरफ। ठीक है, तो ये आपके इसमें आंसर्स हो जाते हैं। सो यही थी हमारी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको काफी हेल्पफुल रही होगी, और आप जो है इस वीडियो को अगर कोई क्वेश्चन आपसे छूट गया फिर आप दोबारा देखना चाहते हैं तो आप प्लीज बैक करके दोबारा देख सकते हैं। बाकी अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को जरूर से लाइक कर दें, लाइक करना ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर कर दें। आगे आप ऐसे ही और अच्छी अच्छी वीडियोस देखना चाहते हैं, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं, तो चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस का आपको फटाफट से नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।